Jai Jinendra all of you and welcome back to our YouTube channel. This is part 3 of the important question series of CA Inter Audit for June 2021 examinations. We have done with chapter number 1, 2 and 3. Now we'll cover chapter number 4 in this part. The chapter name is Risk Assessment and Internal Controls. ये चैप्टर 58 पेजेस का है टोटल और इसमें से 4 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. इस चैप्टर में मेनली ऐसे 315 कवर्ड है अपना. इस चैप्टर में अपन लोग 19 क्वेश्चंस मार्क करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 4.2 पर. ऑडिट रिस्क के बारे में एक लाइन लिखी हुई है कि ऑडिट रिस्क इज़ अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. पेपर में वो आपको ये लाइन दे देंगे और उसके आगे लिख देंगे कि एक्सप्लेन दिस लाइन और एक्सप्लेन जस्ट. तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू RMM इंटू डिटेक्शन रिस्क. फिर RMM भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स के अंदर, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, और नीचे डिटेक्शन रिस्क का डेफिनेशन है वो आपको लिखना पड़ेगा इसके आंसर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4.8 पर है. नीचे है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 315 के बारे में 5-6 लाइनें दे रखी हैं. इन लाइनों को आपको ढंग से समझना है और इनको याद रखना है. अगर आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाए, फॉर एग्जांपल RMM के बारे में पूछा जाए और आप लोग उस क्वेश्चन में ब्लैंक हो, आपको कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे हो, तो आप इस पैराग्राफ को जो ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ऐसे 315 के हिसाब से वो लिख के आएंगे तो भी आपको मिनिमम 2 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी टॉपिक से. फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द RMM व्हाट शैल द ऑडिटर डू. ये RTP नवंबर 20 का क्वेश्चन था. 4 पॉइंट्स हैं, 4 नंबर का आपके पेपर में पूछ सकते हैं वो लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 4.10. व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. इसमें 3 पॉइंट्स हैं, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. और फिर उसी के नीचे इन तीनों पॉइंट्स के अलग अलग डिफाइन दे रखे हैं और साथ में एग्जांपल्स दे रखे हैं. तो RTP नवंबर 20 में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आप क्या क्या देखोगे, उसके एग्जांपल्स दो आप. तो उसके अंदर 4 एग्जांपल्स आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार. ठीक है. ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का है और ऐसे ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन का है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4.12 पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इसके अंदर ये पॉइंट्स दे रखे हैं. द अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशेस अ फ्रेम of reference within which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. For example, when does this happen. तो उसके लिए इन्होंने 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये भी आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4.14 पर है. ये साथ में जो इलस्ट्रेशन है उनको भी आप एक बार रीड करते चलिएगा क्योंकि वो पेपर में ये भी आपसे पूछ सकते हैं. 4.14 पर रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल में वो ऑडिटर किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेगा. वो ये 5 पॉइंट्स हैं. आप लोग जब इनको रीड करेंगे तो बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग 1 या 2 पॉइंट्स के बाद ब्लैंक हो जाते हैं कि बचे हुए पॉइंट्स क्या हैं. तो आप लोग इनको 3-4 बार याद करिएगा और फिर इनको एक बार अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 4.15 पर. इंटरनल कंट्रोल के बारे में डेफिनेशन दे रखी है, मीनिंग एज पर ऐसे 315. उसके बाद उसके नीचे ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं चारों. ये जो अपन ने ऊपर मैंने अभी ऐसे 315 की डेफिनेशन मार्क करवाई थी, मतलब इंपॉर्टेंट वाली लाइन थी, वहीं से उसके बहुत सारे पॉइंट्स उठ के आ रहे हैं यहाँ से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऑडिटर जब इंटरनल कंट्रोल को समझ लेता है तो उससे ऑडिटर को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो ये दे रखे हैं. ठीक है. आपको ये भी याद रखना है. 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4.16 के नीचे आके पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल दे रखा है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के 4 पॉइंट्स अलग थे. अब पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल अलग टॉपिक है, ये अलग है. ये आपको 4 पॉइंट्स अलग से याद रखने हैं. वैसे थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ रहेंगी दोनों में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4.18 पर. फैक्टर्स रेलेवेंट टू द ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स इज रेलेवेंट टू द ऑडिट में इंक्लूड सच मैटर्स एज द फॉलोइंग. इन फैक्टर्स पर इंस्टीट्यूट यही लाइन दे देगा आपको और वो पूछेगा कि एक्सप्लेन दोज फैक्टर्स, और आप लोगों को ही लिखने पड़ेंगे. ऐसे देखे जाएँ तो ये सिंपल से फैक्टर्स हैं, लेकिन पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए. 4 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज़ बन सकता है इस लाइन से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4.20 पर. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स का टॉपिक है और उसके अंदर इन्होंने दिया है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स में इंक्लूड. RAP के अंदर जब ऑडिटर
ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कर रहा होगा अबाउट द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो कवर करेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4.25 पर है। उसमें पहले एक सेकेंड 4.20 पर नीचे आकर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल नाम से एक हेडिंग है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। ये इतना बड़ा टॉपिक है, 3-4 पेजेस का है, और आपको ये पूरे 5 कंपोनेंट्स याद करने हैं, इंडिविजुअली भी और टोटल नाम वाइज भी। ठीक है, कोई सा भी आप पार्ट इसका स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव ये एमटीपीज़ और आरटीपीज़ में इनमें से पूछा गया है क्वेश्चंस। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे जी तक भी कोई पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बता रखा है, इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे है ये उसके बारे में डिफाइन दे रखा है ये। फिर द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट्स हैं ये, और लास्ट में आके कंट्रोल एक्टिविटीज़ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये कैसे है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 4.25 पर दे रखा है ये। इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज टू विच रिस्क का सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर शेल कंसिडर एटलीस्ट द फॉलोइंग। जब ऑडिटर रिस्क को जज कर रहा होगा तो वो कैसे देखेगा कि ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स होंगे तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, अदरवाइज वो नहीं है। तो आपको ये 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 के 6 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे इस अटेम्प्ट के लिए तो एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4.26 पर ही दे रखा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होती है। अब वो सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, वही 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं। और इसी तरीके से आरएमएम ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स होती है, वो 2 पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4.27 पर हेडिंग रहेगी मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा पैराग्राफ जो दे रखा है उन्होंने, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट वो दे देगा आपको पेपर में, और पूछेगा कि व्हाट आर द पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड। तो उससे रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं, ये आपको याद रखना है। आप नाम याद रख लीजिएगा, अंदर का जो डिफाइन है वो आप अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स की जो हेडिंग है वो आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4.29 पर है, बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय टू द ऑडिटर। जब ऑडिटर इवेल्युएट करेगा इंटरनल कंट्रोल को तो उससे बेनिफिट्स क्या डिराइव होंगे ऑडिटर को, वो ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोई से भी 8 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4.34 पर दे रखा है, साथ में ये जो इलस्ट्रेशन आ रहे हैं वो आप साथ के साथ कवर कर रहे होंगे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। 4.34 पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले एक बीच में टॉपिक आ रहा है इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल ऑडिटर कैसे कर सकता है, नैरेटिव रिकॉर्ड से, चेकलिस्ट से, क्वेश्चनर से और फ्लो चार्ट से। ये चारों पॉइंट्स इंडिविजुअली आपसे पूछ सकते हैं। एक बार इन तीनों को, जो स्टार्टिंग वाले हैं नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट और क्वेश्चनर, इन तीनों को आप एक बार रीड कर सकते हैं। और कुछ जो फ्लो चार्ट वाला हेडिंग है इसको तो आपको ढंग से याद रखना पड़ेगा। इसमें 2-3 वर्ड्स अगर आप ऐसे लिख देंगे तो चेकर जो रहेगा वो आपको पूरे 4 में से 4 नंबर दे देगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब हम लोगों ने हमारा May 16 के अंदर अटैम्प्ट दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और हम लोगों ने इसमें से बहुत सारे फ्लो चार्ट के टॉपिक्स लाइंस ऐसी लिख दी थी, तो उसमें हमारे को जब हमने कॉपीज़ मंगवाई थी इंस्टीट्यूट से तो पूरे के पूरे आंसर में 4 नंबर मिले हुए थे। सबसे पहला ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट है इट गिव्स बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आपको ये दोनों आप वर्ड्स लिख देंगे अपने आंसर में तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट आपके अटैम्प्ट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 4.39 पर आ जाइए डायरेक्ट, लास्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेंडिंग हैं। सबसे पहला तो आ रहा है आईटी बेनिफिट्स एंड एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल बाय इनेबलिंग एन एंटिटी टू। अब ये आईटी से एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में क्या बेनिफिट हो रहे हैं वो पॉइंट्स दे रखे हैं। आप लोग इनको भी स्किप नहीं कर सकते, आप रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ याद हो गए हैं, लेकिन इनको भी आप 2-3 बार पढ़ के एक बार कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा अपने हाथ से, तब जाके आप पेपर में एज इट इज़ वो रिट्रेस कर पाएंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर, लास्ट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 3.41 पर 4.41 पर सॉरी, नीचे में आके डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क। द ऑडिटर रिस्क के बारे में क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करेगा, ऐसे 230 से रिलेटेड जा रहा है क्वेश्चन, तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पर भी ये दे रखा है
सेक्शन 138 के बारे में आपको ये तीनों की एप्लीकेबिलिटी दे रखी है। ये केस स्टडी के यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंपनी की पेड अप कैपिटल इतनी है, क्या उसके ऊपर इंटरनल ऑडिट लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर उसका टर्नओवर इतना है, अनलिस्टेड कंपनी है। अलग अलग तरीके से घुमा के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे नवंबर 18 में उन्होंने पूछा था। तो आपको उसमें ये लिमिट्स याद रखनी चाहिए कि 50 करोड़ इंक्लूसिव है, या फिर जो भी टर्नओवर की लिमिट्स हैं वो इंक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4.44 पर। इसमें नीचे आकर SS 610 का एक क्वेश्चन दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर का, कि ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, पहले 3 है और उसके बाद 3 के अंदर वापस से तीसरे 3 पॉइंट्स और हैं। ठीक है, आपको ये सारे 6 पॉइंट्स याद रखने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। SS 610 का क्वेश्चन है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं पूरे डिटेल वाइज, तो आप लोग चैप्टर वाइज उन वीडियोस को देख लीजिए। उनसे आपको MCQ में, ट्रू फॉल्स में, इनफैक्ट डिटेल थ्योरेटिकल आंसर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। विद दिस वी वाइंड अप विद दिस पार्ट। स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड एट होम and stay safe at home. Study hard and smart and make your parents feel proud. All the best and Jai Jinendra.